तृप्ति जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, साइदा जी नमस्कार। नमस्कार तृप्ति जी। आचार्य जी चरण स्पर्श। जय हो, खुश रहिए। मैं आपका शो हर रोज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति। हाँ साइदा जी, मैं अपने मौसी के बारे में जानना चाहूंगी। तृप्ति जी, आप कितने साल की हैं? ये 16 साल की। तो बहुत छोटी सी हैं। आप अपनी मौसी के बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। मेरी मौसी की डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी, ये 4 तारीख को रात को हुए हैं, 4 जून की रात को 2:35 में। तो ये 5 तारीख की रात में आएंगे ना? जी बिल्कुल जी। तो 5 जून बताइए। 1989। समय बताइए। समय 4 तारीख की रात को है, 2:35 में जी। और 2:35 प्लेस है झारखंड। झारखंड में जगह बता दीजिए कौन सा? क्या? झारखंड में कौन सी जगह? धनबाद में। धनबाद। जी जी, अब बताइए सवाल आप। इनकी शादी कब होगी और लड़का किस दिशा से होगा और इनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मौसी की तैयारी में जाने की तैयारी है शादी में। ठीक। मीन लगन की कुंडली है, मिथुन राशि बनती है और बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। रही बात शादी की, अगर बात करें तो देखिए शादी का योग, इनका शादी में विलंब है। शादी का योग बन रहा है मार्च 2018 के बाद। 2017 में भी शादी की संभावना नहीं है, तो मार्च 2018 बहुत संभावित है। लड़का भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मांगलिक दोष बनता है कुंडली में, चंद्र मांगलिक भी है, लग्न मांगलिक भी है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की पूजा जरूर करवा लेनी चाहिए। इनको पुखराज पहनवाइए, पुखराज और मोती पहनवाइए, बहुत लाभ होगा, शादी भी जल्दी हो जाएगी। आचार्य जी, वैसे बहुत सारे ऐसे लोगों की मान्यताएं भी हैं कि मंगलवार का दिन, जो कि आज का दिन है, और ऐसे में जो रावण का दहन है वो करना निषेध है, और कुछ जगह हो भी रहा है, और कुछ लोग कल भी दिन करेंगे। आचार्य जी, ये क्या मिथ है, या फिर ये भ्रांति है, या फिर इसके पीछे क्या सत्य है? हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहेंगे, बताइए प्लीज। देखिए, होता क्या है कि बात बिल्कुल सही है। मंगलवार के दिन ये निषिद्ध माना गया है रावण दहन के लिए, या होलिका दहन भी मंगलवार के दिन नहीं होता है। ये दो त्योहार ऐसे हैं जिसमें मतलब दूसरों की छवि को लेके, जैसे विजयदशमी के दिन, आश्विन मास में विजयदशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। इसी प्रकार होलिका दहन भी होता है होली में, फागुन मास में। तो ऐसी स्थिति में अगर मंगलवार पड़ जाए तो मंगलवार को रोक दिया जाता है। ऐसा नहीं है, ये परंपरा चली आई है। और कहा जाता है कि इस दिन अगर दहन किया जाता है, रावण दहन किया जाता है, तो अच्छा सूचक नहीं है, शुभ सूचक नहीं माना जाता है। क्योंकि कुछ न कुछ, क्योंकि अग्नि तत्व हैं दोनों, और कहा जाता है कि एक अग्नि, मंगल भी अग्नि के कारक हो जाते हैं, और अग्नि के कारक जब मंगलवार का दिन पड़ जाए और साथ ही साथ अग्नि तत्व का कोई भी कार्य हो, अग्नि से संबंधित हो, तो इसमें ये चीज देखा जाता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन उन चीजों में बिल्कुल नहीं देखा जाता है। दूसरा सवाल भी आ रहा होगा कि अगर मनुष्य की अंत्येष्टि की जाती है मंगलवार के दिन, तो उसमें नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो मनुष्य की प्रथम अंत्येष्टि होती है और ये एक त्योहार है, तो इसमें ये निषिद्ध माना गया है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आचार्य जी आपने दी है, और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो ये जानने के लिए आतुर होंगे कि विजयदशमी की अगर पूजा आप करनी है संध्या में, तो किस प्रकार से पूरा विधान रहेगा, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी। अगर हम बात करें विजयदशमी की पूजा कैसे करें संध्या के समय में, तो सबसे पहले देखिए, विजयदशमी के दिन नवमी का भी पारण होता है। क्योंकि कई लोग नवमी को कन्या भोजन तो करवाते हैं, लेकिन पूरा नवमी का व्रत रखते हैं, विजयदशमी के दिन पारण करते हैं, तब जाके वो 9 दिन उनका कंप्लीट हो जाता है। और विजयदशमी के दिन आज माँ की विदाई होती है। माता का जो स्वरूप हम स्थापित करते हैं उनकी विदाई होती है, विसर्जन के रूप में आज का दिन माना जाता है। दोपहर का समय बड़ा उपयुक्त माना जाता है। दोपहर के समय में विधि होती है इसकी, ईशान दिशा में आप क्या करें कि भूमि पर गंगा जल छिड़क दें, और साथ ही साथ गंगा जल छिड़कने के बाद भूमि पर चंदन, कुमकुम, पुष्प से एक चौकोर
मंडल बना लें, चौकोर चतुर्भुज बना लें और सारी पूजन सामग्री वहां पे इकट्ठा कर लें। और इस अपराजित देवी को, अपराजित इसलिए बोला गया है कि देवी शक्ति का ऐसा रूप है इन देवी का कि कभी पराजित हुई ही नहीं है, तो इनको अपराजित बोला जाता है। इन देवी को समर्पित करें और समर्पित करने के पश्चात देवी का आज का स्वरूप, विजयदशमी के दिन का स्वरूप जो होता है जया और विजया के रूप में होता है। अगर आज इनकी पूजा नहीं होती है तो आपको धन दौलत सब मिलेगा, लेकिन जय और विजय नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज जया और विजय स्वरूप में माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ को आज गुलाल समर्पित किया जाता है, मतलब गुलाल एक हर्षोल्लास उत्सव का चीज माना जाता है। इसके पश्चात आज एक बड़ा विशेष महात्म्य है। शम्मी के पेड़ में, शम्मी का पौधा होता है, उस पेड़ में मिट्टी डाली जाती है। आज उस पेड़ के जड़ में मिट्टी रखते हैं और फिर उसमें से थोड़ा सा मिट्टी उठाकर आप अपने घर में, पूजा स्थान में, लॉकर में, अलमारी में, बैग में कहीं भी रख लें। संध्या के समय में, आज का नियम है, संध्या के समय में देवी मंदिर में जाकर, घर में तो आप दीप प्रज्वलित करेंगे, लेकिन देवी मंदिर में जाकर दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और देवी से अपनी मन की बात बोलनी चाहिए, मुराद बोलनी चाहिए। रतलाम से हमारे साथ दीपेश जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। दीपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपेश जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। जी हाँ, हमें नानी के बारे में कुछ जानना था। नानी के बारे में? हाँ जी। जी, डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपनी नानी की? जी 26/1/1953। जी 26/1/1953। समय बता दीजिए। जी समय सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। और स्थान? स्थान रतलाम, MP। जी बताइए दीपेश। जी उनके ना स्वास्थ्य, मतलब उनको कैंसर हुआ था अभी, और जो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, कुछ खाते पीते भी नहीं है, तो उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ उपाय? स्वास्थ्य के लिए उपाय? बिल्कुल, सूर्य ग्रहण योग कुंडली में मकर लगन की कुंडली है और जो राशि बनती है वृषभ राशि बनती है। बुध की महादशा सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और प्लस इनको लीवर का कैंसर भी हो सकता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि कैंसर मतलब एक ऐसा घाव जो कभी भरा ना जा सके। और रही बात स्वास्थ्य की, तो देखिए इनसे हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, जरूर करवाइएगा, बड़ा लाभ होगा इससे। शनिवार के दिन काला तिल, जौ और घी गाय का होना चाहिए, मात्रा कुछ भी हो, इनका हाथ लगाकर दान करवाना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ इनके हाथ से किसी विकलांग लोगों के लिए शनिवार के दिन ही चाहे एक ही आदमी के लिए भोजन, पका हुआ भोजन खिलाइए, लाभ होगा इससे। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम में से कौन नहीं चाहता है कि जितने भी दुनिया में पाप होते हैं या हमसे पाप होते हैं, उन पर हम स्टॉप लगा दें, उनको हम रोक दें। तो ऐसे अंकुश को लगाने के लिए कल है पाप अंकुशा एकादशी। तो सारे पापों पे अंकुश जरूर लगेगा, क्योंकि इस एकादशी पर अगर करेंगे आप खास उपाय, जो कि कल आपको बताएगा आचार्य जी होंगे आपका पूरा मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्याम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप विजयदशमी की पूजा अर्चना कर रहे होंगे तो उस दौरान आपको कुछ सूक्ष्म सी जानकारी है, ये सावधानियां बरतनी होंगी, और वो सावधानियां क्या होंगी बताएंगे आपको कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हमारे साथ आशा जुड़ गई हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार आशा जी, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैडम मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से बात कर रही हूँ। मंडी से बात कर रही हैं आप। आशा जी, किसके बारे में जानेंगे? मैडम मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, खुश रहिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1980। 5/5/1980 की? हाँ जी। जी। शाम के 7:30 बजे। जी। और जन्म स्थान है मंडी हिमाचल प्रदेश। जी। क्या जानना चाहती हैं आप? मैडम मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, मैं उसमें जानना चाहती हूँ कि मैं उसमें सफल हो पाऊंगी या नहीं। क्या बिजनेस ज्वाइन किया आपने? बिजनेस है वो, एक कंपनी में मैंने पैसे लगाए हैं, उसके जरिए उसमें पैसे आते हैं मेंबर बनाने से। जी 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 जी। हाँ जी। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आगे में हमारा मतलब आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति? हाँ जी, अपना मकान होगा या नहीं होगा। जी जी। देखिए, तुला लगन की कुंडली है और धनु राशि बनती है, राहु की महादशा चल रही है और राहु में बुध की अंतर्दशा, तो मतलब भटकाव की स्थिति है, मानसिक तौर पे भटकाव की स्थिति है, भटकाव व्यवसायिक तौर पे। तो इसमें आप बिल्कुल, मैं देखिए पैसा आपने जरूर लगाया है, जो भी आप काम कर रही हैं, जो भी व्यवसाय में जुड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मतलब जुलाई 2017 आते आते ये लाइन आपका छूट जाएगा, कोई और काम में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि राहु में बुध चल रहा है। दूसरी चीज आपको एक और हिदायत दूंगा कि इस समय रिश्तेदारों का इन्वेस्टमेंट मत करवाइएगा, किसी की मीडिएटिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आप उलझेंगी और ऊपर से लोग आपको गलत कहेंगे कि आपने पैसा फंसा दिया उनका, तो इससे बचिएगा आप। हाँ, आर्थिक स्थिति आपकी सही होगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय है, इंतजार कीजिए, धीरे 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 आप मेहनत कर ही रही हैं, आगे बढ़ेंगी। 2019 के बाद जाके आपकी आर्थिक स्थिति, घर की स्थिति, सारी चीजें सही होंगी। आपके लिए एक उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। सूर्य उच्च के हैं सप्तम भाव में, भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, क्योंकि प्रणाम नहीं करेंगी, सूर्य का आशीर्वाद नहीं लेंगी तो मन चिड़चिड़ापन रहेगा, किसी को कभी कुछ बोल देंगे तो खामोखा झगड़ा होगा। तो भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़ेंगी आप। और चलिए, वक्त तो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, ये जानने के लिए तो उनका नंबर लगाना होगा। चलिए उन्हें फोन करते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। हैप्पी दशहरा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम सरला है, मैं नंदुरबार से बात कर रही हूँ। सरला जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? बहुत बहुत खुशी हो रही है जी। किसके बारे में जानेंगे आज आप? बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी मैम। अच्छा, चलिए आपका इंतजार खत्म हुआ और अब तो आपके पास मौका है आचार्य जी से बात करने का। तो किसके बारे में पूछेंगे आज आप? हाँ, मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है मैम। जी, बिटिया का आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। हैप्पी दशहरा आपको। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, मेरे बेटी का जन्म तारीख है 16 जून 92। 16 जून 92। 92। समय बताइए। जन्म समय शाम को 7:55। जी जी। और स्थान नंदुरबार। जी। हाँ पंडित जी, उसकी कुंडली जाननी है मेरे को। कुंडली कैसी है, कोई दोष हो तो बताना।
और कुछ अंगूठी वगैरह पहनने को दो, तो वो कब पहनी है और कितने रति की पहननी है वो भी बताना। जरूर। देखिए, धनु लगन की कुंडली है और जो राशि बनती है धनु राशि बनती है, लगन में ही चंद्रमा है, लेकिन इनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष दोनों है। पितृदोष का भी निर्माण होता है क्योंकि सूर्य के साथ, सूर्य पे राहु की दृष्टि है और चंद्रमा खुद राहु के साथ बैठे हैं, तो ये अच्छा योग नहीं माना जाता है स्वास्थ्य के लिहाज से, और पढ़ाई लिखाई में भी अड़चने आ जाती हैं। चंद्रमा की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि की अंतर्दशा खत्म होगी चंद्रमा की महादशा में 14 सितंबर 2017 को। तो इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, वाणी पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आपको उपाय बता रहे हैं इनके लिए क्या करवाना है आपको। पहली चीज तो ये कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन नवग्रहों के लिए हवन करवाइए, भगवान विष्णु की पूजा करवाइए, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लीजिए। और दूसरी चीज, इनके लिए अगर हम कहें कि रत्नों में क्या धारण करना है, तो इनको पुखराज धारण करवाइए। एक बृहस्पति बहुत अच्छे हैं इनकी कुंडली में, लेकिन फिर भी पुखराज धारण करवाइए, लाभ होगा। भगवान विष्णु की पूजा निरंतर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ होगा और जीवन के अड़चनों से ये बाहर हो जाएंगे। और चलिए बच्चों, जिसे जान लेते हैं वो सारी सावधानियां जो आपको विजयदशमी की पूजा के दौरान बरतनी है। क्या है वो सावधानियां, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी, क्या बताएंगे आप? अगर बात करें सावधानियों की कि पूजा के समय में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे पहले होती है स्वच्छता। स्वच्छता शुरू होती है आपके मन से। मन, तन, जगह, सारी चीजें स्वच्छ होनी चाहिए। माँ के स्वरूप को आज समस्त पूजन की सामग्री चढ़ाई जाती है। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जितनी पूजन की, जो भी आपने आज तक पकवान, फल, मिठाई जो भी समर्पित किए हैं, आज सारी चीजें एकत्रित करके चढ़ाई जाती हैं, नई चीजें, पुरानी नहीं। आज सभी अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है इस पूजा के लिए, इसका ध्यान रखेंगे। स्थान की जो जगह है जहाँ पे माता को स्थापित किया आपने पहले दिन, उस स्थान की शुद्धता बनाए रखनी है आपको। और जितनी भी भोग की सामग्री होंगी सारी की सारी पवित्र होनी चाहिए और एकदम निश्चल मन से आज जो माँ से मांगेंगी मिलेगा जरूर। क्यों कि आज माता खुद विदा लेंगी और जाएंगी अपने धाम को। और चलिए एक बहुत ही खास समय के बारे में भी अब आपको जानकारी दे देते हैं। बात करेंगे राहु काल के बारे में और गुलिक काल के बारे में, यानी कि एक अच्छा समय, एक बुरा समय। तो सबसे पहले करेंगे बात राहु काल की, फिर गुलिक काल की, और ये दोनों ही समय रहेंगे कल के दिन के लिए। तो एडवांस जानकारी आपके पास, क्या बताएंगे आचार्य जी आप? बिल्कुल, अगर हम बात करें राहु काल की, जी जी, तो राहु काल का जो समय है कल का, तो कल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक। ये वो समय है कि इसमें कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो अड़चने आएंगी, तो इस काल से बचना है। अब बात करते हैं शुभ समय कल का, गुलिक काल का। तो कल का जो समय रहेगा गुलिक काल का, वो रहेगा सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। ये वो समय है कि जिसमें कोई भी कार्य करने जाते हैं सफलता प्राप्त होती है, कार्य भी संपन्न होता है। तो ये समय नोट कीजिए और कार्य कर डालिए। रतलाम से हमारे साथ मंजू जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम, खुश रहिए। मुझे मेरे बारे में जानना है। जी जी मंजू जी। मेरी जन्म तारीख है 16 अक्टूबर 1982। 16 अक्टूबर 1982। समय बता दीजिए। समय रात्रि 11 बजे। जी। शादी और नौकरी और मेरा कभी कोई काम नहीं बनता है। आपने स्थान नहीं बताया मंजू जी, स्थान नहीं बताया जी। आपने कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है ये नहीं बताया। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जन्म स्थान? जी जी, रतलाम। रतलाम। तो आपकी शादी नहीं हुई है अभी? जी। शादी, नौकरी और क्या बताया आपने? मेरा कभी भी कोई काम नहीं बनता। अच्छा, कभी कोई काम नहीं बनता है। जी जी। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली बनती है और कन्या राशि बनती है, लगन में ही राहु है। तो बृहस्पति की महादशा चल रही है। पहले तो आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे
दांतों का ध्यान रखिए, नहीं दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है। बात करते हैं शादी की। तो जो शादी का योग बन रहा है 6 मार्च 2017 के बाद बन रहा है, अच्छा योग है, होके ही रहेगा इसके बाद। तो आप तैयारी में लगिए। 6 मार्च 2017 भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, उसके बाद एक अच्छा योग बन रहा है, काम भी होंगे। आपके लिए हम एक उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए, बहुत लाभ होगा। माँ दुर्गा की पूजा किया करें। अगर आपसे संभव हो तो प्रत्येक मंगलवार के दिन आप सुबह के समय में चाहे पास के दुर्गा मंदिर में चले जाएं, दुर्गा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया करें, इससे लाभ होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं। I'm sorry, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? जम्मू कश्मीर के शोपियां में ग्रेनेड हमला, 2 CRPF जवान समेत 6 लोग घायल। पंपोर में भी कल से जारी है मुठभेड़। EDI बिल्डिंग में छिपे हैं आतंकी। RSS के स्थापना दिवस पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, POK समेत पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा, अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी की राजधानी लखनऊ में मनाएंगे दशहरा। PM मोदी लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में होंगे शामिल। पाक कलाकारों पर अमिताभ बच्चन का बयान, सीमा पर जो कुछ हो रहा है उससे गुस्से में है देशवासी, सेना के साथ खड़े रहने की जरूरत, सभी भारतवासी दिखाएं एकता। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पपीते में छुपाकर ले जा रहे थे 78 लाख का गोल्ड, 2 लोग गिरफ्तार। आगरा में एक डॉक्टर बना हैवान, जूनियर डॉक्टर से कहा मरीज को भर्ती कर लो, भले ही वो मर जाए या फिर मार डालो, लेकिन भर्ती करने से मत करो मना। 18 साल के युवक की मौत। और यूपी के बागपत में 2 सुरक्षाकर्मियों समेत 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश की वजह से हुई हत्याएं, आरोपी अब तक फरार। मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी, प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री, आग्नेयाम् अग्निदेवता, दक्षिणेवतु वाराही, नैऋत्यां खड्गधारिणी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको वो महा उपाय भी बताने वाले हैं जो आपका एक जीत का जो सपना है, हर क्षेत्र में कामयाब होने का जो सपना है वो पूरा करवाएगा। बस कुछ ही देर में बताएंगे हम, लेकिन फिलहाल वाराणसी से हमारे साथ सेजल जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। सेजल जी, स्वागत है आपका। मैम हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा आपको भी, और गुरु जी को भी हैप्पी दशहरा। धन्यवाद जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी गुरु जी, हमें अपने बारे में पूछना है। जी गुरु जी, मैं म्यूजिक फील्ड से बिलोंग करती हूँ। जी।
और गुरुजी मुझे ये पूछना है कि जैसे कि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और म्यूजिक फील्ड पे भी हूँ, तो मैं दो चीज को एक साथ में लेके नहीं चल पा रही हूँ। तो मुझे ये जानना है कि मैं किस फील्ड में सक्सेस होंगी और मुझे किस फील्ड में कामयाबी मिलेगी, संगीत में या मुझे पढ़ाई में। ठीक है जी जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैम मेरा 22 दिसंबर 1983। जी, समय बताइए। मैम ये समय तो कंफर्म नहीं है, समय मुझे कंफर्म नहीं है मेरा जन्म का समय। तो आचार्य जी, क्या आप प्रश्न कुंडली के जरिए आप बताएंगे? हाँ, चंद्र कुंडली के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि उस दिन जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन चंद्रमा था आपका हाँ कर्क राशि में, कर्क राशि बनती है। तो देखिए, कर्क राशि के हिसाब से जो उस दिन प्लेनेटरी सिचुएशन था, लग्न के हिसाब से नहीं बता पाएंगे, दशा महादशा नहीं बताएंगे, लेकिन कुंडली के हिसाब से जो समय है वो आप शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िए आगे, अच्छा रहेगा। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा से हम ये देख रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, तो शिक्षा का क्षेत्र अपनाइए, बहुत सही रहेगा। और साथ ही साथ कुछ डिजाइनिंग का भी कार्य कीजिए, उसमें भी आगे बढ़ेंगे। आप एक काम कीजिए, क्योंकि जिनकी लग्न कुंडली नहीं होती उनको रत्न भी नहीं बता पाएंगे, तो आपके लिए दान बता रहे हैं, दान कीजिए, चावल का दान किया करें सोमवार के दिन, और साथ ही साथ भगवान शिव की स्तुति किया करें, लाभ होगा। चलिए, रुद्रपुर से हमारे साथ ममता जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना था। ममता जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, उनका 1981 सन मुरादाबाद जन्म हुआ था, 8 बजे सुबह। तारीख और महीना बताइए पहले। 15 अगस्त सुबह 8 बजे। 15 अगस्त 1981 सुबह के 8 बजे। और रुद्रपुर का ही जन्म है? मुरादाबाद का है। कहाँ? नहीं, स्थान बता दीजिए ममता जी, स्थान नहीं बताया। मुरादाबाद। सवाल बताइए आप। जी, घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, काम नौकरी करते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, और हमारा अपना मकान कब तक होगा। जी, बहुत परेशानी रहती है। जरूर बताते हैं। देखिए, सिंह लगन की कुंडली बनती है, मकर राशि बन रही है, बृहस्पति की महादशा शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और ऐसे स्थिति में जो बृहस्पति जिस भाव में है और जो जिस भाव में शुक्र है, शुक्र नीच के होकर बैठे हैं दशमेश, तो काम धाम में भी थोड़ा सा डाउन रहेगा मामला। लेकिन यहाँ पे कर्ज की भी स्थिति बन सकती है, तो कर्ज की स्थिति से बचिएगा, कर्ज ना ले पाए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 27 अप्रैल 2017 से आर्थिक स्थिति फिर सही हो जाएगी। उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए, क्योंकि लग्नेश भी इनकी कुंडली में ग्रसित है राहु से, सूर्य ग्रहण योग बना रहे हैं, सूर्य लग्नेश है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और जो भी आपके गुरु हों, कम से कम रविवार के दिन उनको अपने घर पे बुलाएं, ना हर एक हफ्ते, महीना में एक बार जरूर बुलाएं, उनके पैर पगारें, उनका आशीर्वाद लें, बहुत लाभ होगा इससे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमें मेल भी कर सकते हैं। call2pm@liveindia.tv हमारी ईमेल आईडी है, जिस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, और साथ ही साथ आपको सीक्रेट नंबर के बारे में बताते हैं। ये सीक्रेट नंबर है मूलांक अनुसार, और आपके मूलांक अनुसार आज का क्या है सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। बात करेंगे आपके सीक्रेट नंबर का, जो आधारित है आपके मूलांक पे। शुरू करते हैं मूलांक 1 से। तो मूलांक 1 वाले लोग आप अपने पास रखेंगे 12 नंबर। मूलांक 2 की बात करें तो 8 नंबर। मूलांक 3 वाले लोग अपने पास रखेंगे 19 नंबर। मूलांक 4 वाले लोग अपने पास रखें 16 नंबर। मूलांक 4 वाले लोग नोट करें, आप लोग अपने पास रखें 16 नंबर। लिखते जाइए, जो नंबर मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल लिखते जाइए, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट नंबर है, खोने ना पाए मूलांक 4 वाले लोग। अब बात करेंगे हम लोग मूलांक 5 की। तो मूलांक 5 वाले लोग अपने पास रखें 26 नंबर। मूलांक 6 वाले लोग 18 नंबर। मूलांक 7 की बात करें 14 नंबर। मूलांक 8 वाले लोग आप लोग रखें 11 नंबर। मूलांक 8 के लोग